आज बात फुटबॉल की दीवानगी और जुनून की, और इसके लिए बंगाल से बेहतर और क्या जगह हो सकती है। हम मौजूद हैं कोलकाता में एक फुटबॉल ग्राउंड के सामने, जहां पर बारिश कीचड़ के बावजूद फुटबॉल का एक मैच खेला जा रहा है। इन्हीं मैदानों में नंगे पांव गेंद के पीछे दौड़ते भागते कुछ इस किस्म के होनहार लड़के निकल रहे हैं जो अब अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में अपनी जगह बनाने के करीब आ गए हैं। आज हम आपको मिलवा रहे हैं, आपकी पहचान करा रहे हैं दो ऐसे स्टार्स से जो कोलकाता की गलियों से निकलकर मैनचेस्टर यूनाइटेड तक पहुंच गए हैं, इंग्लैंड तक पहुंच गए हैं। ये है राजीव रॉय और ऑर्को डे। आइए पहले आपको मिलवाते हैं राजीव रॉय से। मेरा नाम राजीव रॉय है, मैं कोलकाता से हूँ। राजीव की दुनिया इस तंग कमरे में सिमटी थी, जहां जगह की तंगी की वजह से हवा भी समाने में झिझकती है। ये एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है, सोनागाची। यहीं राजीव की पैदाइश हुई। माँ यहाँ एक सेक्स वर्कर के तौर पर काम करती थी, लेकिन बेटे के हौसले, उसका जुनून इन हालात पर हावी था। राजीव ने स्कूल में फुटबॉल खेलना सीखा, फिर उसका हुनर ऐसा था कि उसे दुनिया ने पहचाना। एक टूर्नामेंट के जरिए फुटबॉल के मशहूर इंग्लिश प्रोफेशनल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ ट्रेन करने के लिए राजीव रॉय को चुना गया। आईएफए से भेजा गोवा में ट्रेनिंग देने के लिए, तो वहाँ पे 4 कोचेस था मैनचेस्टर यूनाइटेड के, तो वहाँ पे सिलेक्शन हुआ, तो वहाँ से मैनचेस्टर यूनाइटेड। दिक्कतें थोड़ी थोड़ी आती थी जब कोचेस तो मैदान में जब इंग्लिश में बात करते थे तो ट्रांसलेट करने के लिए तो कोई नहीं रहते थे, तो वहाँ पे जो 2 लड़का था मुंबई और दिल्ली का, वहाँ पे वो लोग हम लोग को ट्रांसलेट कर देते थे। माँ ने जिन हालात में उसे पाला, उसके लिए ये किसी अजूबे से कम नहीं कि राजीव आज सोनागाची की गलियों से निकलकर ओल्ड ट्रैफर्ड के फुटबॉल मैदान तक पहुँच गया। बोलते 10 टाका दाओ, 5 टाका दाओ। वो कहता था कि 5-10 रुपए दीजिए, मैं खेलने जाऊंगा। तो मैं कहती थी कि मैं रोज रोज 5-10 रुपए लाऊं कहाँ से। वो कहता था कि मैं उस पैसे से कुछ नहीं खाऊंगा, बस मैदान तक आने जाने का भाड़ा दूंगा। খাবো না, আমি সেইটা নিয়ে আমি খেলাধুলা করব, আমি গাড়ি ভাড়া নিয়ে যাব, এই বলে দিত। इन बच्चों के हुनर को तराशने में दुर्बार नाम के एनजीओ ने बहुत बड़ा काम किया है। इन्हें गलियों के तंग कमरों से निकालकर स्कूल तक ले जाना, खेल के मैदान तक पहुंचाना, इस एनजीओ की जितनी तारीफ की जाए कम है। बच्चे लोग पहले जब स्कूल में जाता था, तुम्हारा पिताजी कौन है, वो ठीक है, वो खराब औरत का लड़की है, लड़का है, ये भी खराब है। तो ये जो स्टिग्मा था, ये जो दृष्टिभंगी था, बहुत खराब था। इसलिए बहुत सारे बच्चा ड्रॉप आउट होता रहा। तो जो सपना था कि समाज का मूल स्रोत में आने के लिए, ये सपना आज हम लोग को सफल होने लगा। क्योंकि ये बच्चा लोगों को पहले 5 साल पहले तो माँ लोग सोचा ही नहीं कभी कि उसका बच्चा विदेश में खेलने के लिए जाएगा। फुटबॉल खेलने का हुनर ही था जिसने राजीव की जिंदगी को एक मायने दिया। सोनागाची में पैदा होने और पलने का दाग अब राजीव की जिंदगी से धुंधला होता जा रहा है। उसने हर मौके को छीना और कामयाबी हासिल की। इसी साल अप्रैल में वो ओल्ड ट्रैफर्ड में खेलकर लौटा। इंग्लैंड से लौटने के बाद उसके साथ खेलने वालों के नजरिए में बहुत बदलाव आया है। जो मेरे से दुश्मनी था वो लोग हमसे बात करते थे बहुत अच्छे से, तो मेरे को बहुत क्लब बुलाया था मून बागान जाने का आगे पहले, तो ये सब नहीं होते थे। अब मेरे को लोग पहचानते हैं, लोग जानते हैं, अच्छा खेलते, तो बहुत अच्छा लगता है। राजीव को अब लगने लगा है कि उसने जो सपना देखा है वो सच हो सकता है। उसकी आंखों में स्टार बनने के ख्वाब हैं और इसके लिए कुछ तैयारी तो करनी ही होगी। आपने देखी राजीव रॉय की कहानी। राजीव के जैसे ही एक और होनहार टैलेंट है ऑर्को डे का। राजीव सोनागाची में रहते हैं, उनकी माँ सोनागाची में काम करती है। वहाँ से निकलकर उनको सपना है कि अब अपनी माँ को अपने साथ रखें और एक नई ज़िंदगी शुरू करें। कुछ इसी तरह का सपना ऑर्को का भी है। ऑर्को भी बेहद गरीब परिवार से आता है, पिता है नहीं, माँ जो है वो पकौड़े बेचकर अपना गुजारा करती हैं, घरों में काम करके गुजारा करती हैं। और ऑर्को आज फुटबॉल में मैनचेस्टर यूनाइटेड की ट्रेनिंग के बावजूद माँ की मदद करता है इस स्टॉल पे। आइए जानते हैं ऑर्को डे को। मेरा नाम ऑर्को डे है, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं मैनचेस्टर गया। ऑर्को की जिंदगी का सबसे बड़ा जुनून है फुटबॉल। पिता फुटबॉल प्लेयर बनना चाहते थे,
वो अधूरा सपना आज बेटा पूरा कर रहा है। पिता अब दुनिया में नहीं है, लेकिन वो ही फुटबॉल के मैदान तक औरकों को लेकर गए। पिता नहीं रहे तो माँ ने पकौड़े बेचकर बेटे को पाला। मामा का साथ रहा। पैसा तो प्रॉब्लम है, पैसे की समस्या है, इसी वजह से वो अच्छी जगह पर नहीं जा पाता है। खेलते पारे ना। गरीब घर का बच्चा है। माँ ने किसी तरह दुकान चलाकर उसे बड़ा किया है। गोवा में हुए एक टैलेंट हंट में जाने का जब मौका मिला तो औरकों ने मैदान मार लिया। वो उन 11 बच्चों में शामिल था जिन्हें ट्रेनिंग के लिए जाने माने इंग्लिश प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के कोच इंग्लैंड के ओल्ड ट्रैफर्ड ले गए। उधर जाके सीनियर टीम का मैच देखा, प्रीमियर लीग का, उनका ग्राउंड में, ओल्ड ट्रैफर्ड में। वो तो मेरा सपना था। लास्ट दिन बांग्लादेश के साथ जो मैच हुआ था उधर मैं हैट्रिक किया, बहुत अच्छा लगा। उनका ग्राउंड में हैट्रिक किया। लेकिन आज भी पैसे की तंगी मजबूर करती है कि ट्रेनिंग के साथ साथ वक्त निकालकर माँ की मदद करें दुकान चलाने में। सपना है कि फुटबॉल स्टार तो बने, पर इतना कुछ जरूर हासिल कर लें कि माँ को अब और काम करने की जरूरत न पड़े। फुटबॉल खेलना है, इंडिया टीम के लिए खेलना है, ये तो मेरा सपना है। आप देख रहे हैं ये बेहद खास एपिसोड हम लोग का। हम मौजूद है कोलकाता में। अभी अभी आपकी जान पहचान हुई है 2 फुटबॉल स्टार्स से, ऑर्को डे और राजीव रॉय। ऑर्को डे हैं और राजीव रॉय, ये दोनों वो उभरते हुए सितारे हैं फुटबॉल के जिनका जो जुनून है फुटबॉल के लिए, जो दीवानगी है, वो इन्हें कोलकाता की गलियों से निकाल कर इंग्लैंड तक ले गया है और फुटबॉल का यही जुनून बना है इनका टिकट टू इंग्लैंड। राजीव रॉय और ऑर्को डे, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और इनकी जो कहानी है, जिसकी एक झलक आपने अभी अभी देखी, वो इतनी बेमिसाल है और ऐसी शानदार कामयाबी की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसको देखकर उम्मीद बनती है, यकीन होता है जीने ज़िंदगी की जो एक जद्दोजहद है और जिससे उभर कर इंसान कामयाबी हासिल करता है उसमें, और ये यकीन होता है कि जो कल है वो ज़रूर बेहतर हो सकता है हर सब के लिए, हर मुश्किल के बावजूद। अभी अभी आप और को कुछ महीने पहले अप्रैल में घूम कर आए हैं ओल्ड ट्रैफर्ड से। कोलकाता से निकलकर ओल्ड ट्रैफर्ड गए। आपका, मैं पढ़ रही थी, आपने तमाम इंटरव्यूज़ दिए हैं। आपका वो पहला सफ़र था जो आपने देश के बाहर किया, प्लेन में चढ़े गए वहाँ पर। कैसा था ये पूरी जर्नी, और उस वक्त को अगर आप हमको डिस्क्राइब कर सकें कि आप कैसा लग रहा था आपको जाने के समय? बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं बहुत स्ट्रगल किया इस विदेश में जाने के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा था जब प्लेन में उठ रहा। तो जब मैनचेस्टर यूनाइटेड ग्राउंड गया था बहुत अच्छा लग रहा था। उसका ट्रेनिंग लिया मैनचेस्टर यूनाइटेड का टीम से, तो बहुत अच्छा लग रहा। उधर पे बांग्लादेश, श्रीलंका सब टीम गया था, तो उसके साथ मैच खिलाया हम लोग का। तो जो कोचेस था वो तो बांग्लादेश का मैनचेस्टर का एक कोच था और मेरा इंडिया का मैनचेस्टर का कोच था। तो इसके जीतने के लिए बहुत अच्छा लग रहा था कि पहली बार कोई मैनचेस्टर यूनाइटेड पे जाके कोई। कितने दिन वहाँ पे रहे आप मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ? आपका सिलेक्शन हुआ था, उनके साथ आपने ट्रेनिंग की, तो ये कितने दिन चली थी ट्रेनिंग? ट्रेनिंग 15 डेज हुआ था। तो वहाँ पे ट्रेनिंग फर्स्ट 5 बजे उठ जाता था, तो हम ब्रेकफास्ट खाने के लिए, तो 5 बजे से 10 बजे गाड़ी आता था, तो गाड़ी से हम लोग मैनचेस्टर यूनाइटेड प्रैक्टिस जाता था। तो वहाँ पे पहले प्रैक्टिस होता था, उसके बाद लंच के टाइम में मीटिंग होता था, कैसे खेलना है, कैसे खेलना नहीं चाहिए, कैसे बिहेवियर करना चाहिए, कैसे इंटरव्यू देना चाहिए, ये सब होता था। तो बहुत अच्छा लगता था। ये पहली बार ये सब हुआ। तो हम लोग का मैनचेस्टर यूनाइटेड का शाम का टाइम में तो हम लोग का मैच होता था बांग्लादेश के साथ। तो उस मैच में हम लोग का बहुत उत्साह होता था। जब आप यहाँ से गए वहाँ सब कुछ कैसे अलग लग रहा था? आप यहाँ पे कोलकाता में, हमने अभी अब दिखाया था आपको अपनी रिपोर्ट में, वो इलाका जहाँ राजीव की माँ रहती हैं, जहाँ राजीव का बचपन गुजरा है, सोनागाछी का वो इलाका है, वहाँ से आप मैनचेस्टर गए थे। आपने बार बार इसके बारे में बात भी किया है, जो अखबारों में इंटरव्यू दिया है। वो दुनिया और ये दुनिया और वो दुनिया, उसमें बहुत फ़र्क था। इसलिए बहुत फ़र्क था। वहाँ पे बहुत वेदर चेंज था, बहुत डिसिप्लिन था उधर पे। तो जब वहाँ से लौट कर आए थे यहाँ, आप जब आए, अभी जो ओल्ड ट्रैफर्ड से आप लौट के आए यहाँ आए,
तो अब पहले और अब में कोई फ़र्क आपको कैसा लगता है? हाँ, फ़र्क लगता है। उधर पे सब ट्रेनिंग बहुत अच्छा है, तो ये सब ट्रेनिंग जो हम लोग का मिलता है तो बहुत अच्छा होता। तो यहाँ पे उससे वहाँ पर वेदर जलवायु सब अलग है, तो ये सब यहाँ पे नहीं है। तो और आपने कहा कि आपकी माँ जो है वो कभी कभी नाराज़ भी होती थी आपके फुटबॉल खेलने पे। मेरे मम्मी मेरे पैर के लिए ज़्यादा बोलते था, तो मैं खेलने चाहते थे, तब मैं चाहूँ खेला, तो इसने जॉइनिंग किया खेलना हाँ, कब शुरू 7 साल से उम्र से मैं खेलना शुरू किया, तो अभी भी खेल रहा हूँ। तो कैसे शुरू हुआ था खेलना? फुटबॉल आपको पसंद था, आपने चुना फुटबॉल खेलना, या स्कूल में देख देख के? बंगाल में बहुत ज़्यादा क्रिकेट का ये फुटबॉल का बहुत क्रेज़ है ना? नहीं, पहले तो मैं क्रिकेट खेलता था। अच्छा। तो क्रिकेट में बहुत जो सामान लगते थे वो मेरे मम्मी नहीं दे सकते थे, तो इसलिए मैं फुटबॉल को चुना हूँ। तो फुटबॉल जो मेरे दोस्त लोग हैं वो लोग खेलने जाते थे फुटबॉल, तो उन लोग के साथ मैं एक बार फुटबॉल देखने गया था मैच। तो उधर से ही मैं फर्स्ट फुटबॉल में ज्वाइन किया था, कुमारटुली फुटबॉल एकेडमी बोल के। तो उधर से मेरा पहला शुरुआत है फुटबॉल खेलना। किससे आपको आपने कहा क्रिकेट बहुत महंगा पड़ रहा था इसलिए फुटबॉल शुरू किया, कोई इंस्पिरेशन भी था आपका? किसी से प्रेरणा मिली? कोई आपका फेवरेट फुटबॉल प्लेयर था? मुझे पता है आप लिवरपूल को पसंद करते हैं। हाँ, लिवरपूल को पसंद करते हैं, और मेरा फेवरेट प्लेयर है ऑस्कर। तो मैंने ऑस्कर को देख के ही मैं खेलना शुरू किया, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैचेस टेलीविज़न पे देखते थे तब? हाँ, टेलीविज़न था ना, पहले तो मैं क्रिकेट देखता था। हाँ। तो उसके बाद जब फुटबॉल ज्वाइन किया तब से मैं फुटबॉल देख रहा हूँ। तो अब भी फुटबॉल से मुझ कुछ करेंगे हम। तो आप राजीव, आप और को आप दोनों साथ साथ गए थे जब हाँ। ओल्ड ट्रैफर्ड गए थे। हाँ, ये अप्रैल के महीने में हुआ था, और ये कह रहे हैं कि ये गए थे, इन्होंने फुटबॉल शुरू किया क्योंकि क्रिकेट बहुत महंगा पड़ रहा था। हाँ, तो उसके बाद देखकर उनको फुटबॉल की दीवानगी बढ़ी। आपके लिए फ़ुटबॉल कब शुरू हुआ? आपको फ़ुटबॉल किसने शुरुआत करवाई आपकी? मेरा पापा मेरे को फुटबॉल शुरुआत किया था। वो जो बोला वो बात मेरे हिसाब से सही है, क्यों हम लोग तो उतना ज़्यादा धनी घर का आदमी तो नहीं है, इसलिए फुटबॉल गरीब आदमी खेलता है हम लोगों का इधर। इसलिए मेरा पापा का सपना था जो वो फुटबॉल प्लेयर बनो, लेकिन नहीं बन पाया, तो इसलिए मेरे को फुटबॉल खेलने के आपके पापा फुटबॉल प्लेयर बनना चाहते थे, लेकिन वो फुटबॉल प्लेयर नहीं बन सके, इसलिए आपको बनवाया फुटबॉल प्लेयर। हाँ। तो आपको कहाँ, किस ग्राउंड में लेके जाते थे खेलने के लिए? हम कब लोग शुरू हुआ? वो 5 साल, मेरा उम्र जब 5 साल था वो लेकर जाता था हम लोग का, उधर भावनगर स्पोर्टिंग क्लब है, उधर लेकर जाता था। उधर प्रैक्टिस करती हूँ मैं, अभी भी उधर ही करता हूँ प्रैक्टिस। और आपने कहा बहुत धनी घर के नहीं हैं, आपकी माँ काम करती हैं, आपकी माँ, आप भी अपनी माँ का हेल्प करते हैं काम करने में? क्या काम करती हैं बीवी? हम लोगों का एक शॉप है, वो जो आलू चॉप, प्याजी, वो सब हाँ पकौड़े, उनका शॉप है एक, उधर ही मैं और मेरा मम्मी वो सब बिक्री करता था। तो अभी जब आप उधर से घूम कर आए तो भी मम्मी का हेल्प करते हैं? हाँ, अभी भी करता हूँ। हाँ। नहीं तो चलेगा कैसे, इसलिए। अभी भी पैसे की दिक्कत है आपको खेलने में, उसके लिए जो पैसा चाहिए उसकी मुश्किल होती है? हाँ, तो अच्छा खाना नहीं मिलता, जो प्रॉपर डाइट होता है ना, वो तो उधर जाके मिला था, इधर तो नहीं मिलता, हाँ। इसलिए बहुत प्रॉब्लम होता है।